ন্যূনতম ২৬,০০০ টাকা মাসিক বেতনের দাবিতে আজ বহরমপুরের টেক্সটাইল মোড়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে মহিলা সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন আশাকর্মী, মিড ডে মিল কর্মী, বিড়ি শ্রমিক, পরিচারিকা ও বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত মহিলারা। উষা রানী, সিআইটিইউ ন্যাশনাল সেক্রেটারি ও অঙ্গনওয়াড়ি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট জানান, দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের আইসিডিএস ও আশাকর্মীদের বেতন এতটাই কম যে তাতে কোনোভাবেই সংসার চালানো সম্ভব নয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রী এই সকল মহিলাদের দিকে নজর দিচ্ছেন না। অন্যদিকে মিড ডে মিল অল্প ইন্ডিয়া ফেডারেশনের সভানেত্রী জানান, এই জেলার শ্রমজীবী মহিলাদের বঞ্চনার শিকার। তাদের আত্মসম্মানের সাথে বেতন পরিকাঠামো সঠিক করা, এই সকল বিষয়ে 17 দফা দাবিতে আজকের এই বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। कि यहाँ पर जो चल रहा है मिड डे मील का तरफ आईसीडीएस का महिलाओं के जो मंथली जो है वेतन है वो कम हो रहा है, उसका संसद नहीं चल रहा है। क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखो, जो आशा है, आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, जो मिड डे मील है वो सबका हालत पूरे देश से बदतर है बंगाल का। तो बंगाल का आंगनवाड़ी वर्कर भी इतना ही काम करती है जितना हरियाणा का करती है, जितना केरला का करती है, जितना तमिलनाडु का करती है, जितना पांडेचेरी का करती है। बट पांडेचेरी का आंगनवाड़ी वर्कर को 21,000 तनख्वाह मिलता है, तमिलनाडु में 18,000 मिलता है, केरला में 15,000 मिलता है, हरियाणा में 14,000 मिलता है। तो बंगाल में आंगनवाड़ी वर्कर को 8,250 रुपया मिलता है, हेल्पर को 6,000 मिलता है, और मिड डे मील में हरियाणा में 7,000 मिलता है और बंगाल में 1,500 रुपया मिलता है। तो आप कंपैरिजन करिए, हरियाणा में आशा को 10,000 मिलता है, बंगाल में 4,500 मिलता है। तो आप ये बताइए कि बंगाल का जो स्कीम वर्कर है बहुत ही त्रासदी है उसकी, कि उसको आज भी स्कीम आईसीडीएस को तो 48 साल हो गए हैं। 1975 से शुरू है, 2005 से हमारा ये मिड डे मील वाला और आशा वाला भी आया है। तो आप ये बताइए कि इतने दिन के बाद भी आज भी 1,500 रुपया महीना में, 50 रुपये दिहाड़ी में, इस महंगाई में कोई गुजारा कैसे कर सकता है? अब जो हर चीज़ का रेट आसमान पे चला गया, अब दूध ले लो, चाय ले लो, इलाज ले लो, डॉक्टर के पर्ची ले जो, बच्चे का स्कूल का फीस ले लो। इसका तो ये मतलब हुआ हम भी गरीबी में पैदा हुए, हमारी औलाद भी गरीबी में जी रही है, और हम आगे भी अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर नहीं सकते क्योंकि साधन नहीं है। अगर हम कुछ करके बढ़ा भी दें तो रोज़गार नहीं है। तो इसलिए लगातार हमारा जो आंगनवाड़ी वर्कर आशा मिड डे मील, ये सेंटर का स्कीम ने शुरू किया है, पर इसका 60-40 का रेशो है, और 60-40 का जो इनकम का बाकी डिपार्टमेंट के लिए भी है, तो वही इनकम का भी उनका उस हिसाब से 60-40 है, जो टैक्स वैक्स उनके वापिस आते हैं। पर जिन बच्चों का केयर करते हैं, जिन महिलाओं का केयर करते हैं, वो तो बंगाल की हैं। वोट तो बंगाल के लोगों को दिया है, सत्ता में भागीदारी तो बंगाल की है। ये कह के थोड़ा छूट जाएगा कि ये सेंटर का स्कीम है, जब काम पंजाब के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, बंगाल के लिए करते हैं। आपका इलेक्शन का काम आता है, आपको बीएलओ का ड्यूटी देते हो, आप सर्वे का काम देते हो, आपका स्टेट का जो वेलफेयर का काम करवाते हो वो तो सारा बंगाल का है। तो इसलिए बंगाल सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बाकी राज्यों की तरह आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा, मिड डे मील, बीडी वर्कर, उनको जीने लायक कम से कम 26,000 जो तय हुआ है। हमने नहीं तय किया 26,000, जो लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ है 44वीं 45वीं लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें जो आंकड़े आए हैं, जो महंगाई के आंकड़े आए हैं, जो 2 आदमी और 2 उसके माँ बाप, 4 आदमी और 2 उसके बच्चे, उनको जीने के लिए चाहिए, सिर्फ न्यूनतम जीने के लिए चाहिए वो 26,000 चाहिए। उन्हीं आंकड़ों के ब्याह पे हम मांग रहे हैं कि हमें 26,000 न्यूनतम वेज दिया जाए, हमें भी एसआई का कार्ड का लाभ हो, हमें भी ईपीएफ हो, हमारे भी सोशल सिक्योरिटी हो, पेंशन और रिटायरमेंट पे। 48 साल के नौकरी के बाद भी पेंशन नहीं है, तो खाली हाथ घर में धक्के मार के आप निकाल रहे हो। तो इसलिए सरेआम हमारे साथ बेइंसाफी है, इसीलिए हम लोग अपना वक्तव्य रखने के लिए यहाँ पे आए। मेरा नाम उषा रानी है, मैं सीआईटियू की नेशनल सेक्रेटरी हूँ और आंगनवाड़ी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ।